Hi, how I are am you? so sorry. I am good. I'm so sorry. I was trying No to problem. I tell you a understood. live तो मैंने invite and आपको मैंने भेज pin दिया कर था. दिया था. So sorry. But how are you, by the way? I'm good. All well. I'm home. Firstly, congratulations. कल finally गाना release होने वाला है. Excitement कितनी है जन्नत? बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज ऐसी सिचुएशन में है हम कि जो भी काम आने वाला है, जो लोगों को देखने मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ. बिकॉज अब तो मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ कि अब क्या आएगा, क्या मैं लोगों को दिखा सकती हूँ और क्या नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं. और अभी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी है और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ बिकॉज हमारे चैनल पे गाना आ रहा है. इससे पहले जो गाना आया था वो एक सोशल कॉज का गाना था, एक कमर्शियल गाना नहीं था. तो ये पहला कमर्शियल गाना कल आ रहा है, लॉन्च हो रहा है हमारे चैनल पे. तो एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ. But you know what, जन्नत, आपसे पूछने की जगह अगर फैंस को पूछूं कि उनको लॉकडाउन कितना पसंद आ रहा है, तो आई थिंक दे विल से दैट दे आर लविंग द लॉकडाउन बिकॉज जन्नत लॉकडाउन में अपने चैनल पे बहुत एक्टिव रही है, बहुत ज्यादा एक्टिव रही है. फैंस का रिस्पांस कैसा मिला आपको जब आप इतना रेगुलरली उनके लिए वीडियोस पोस्ट कर रही है, कभी हेयर कटिंग का, कभी घर के टॉर का, कभी अपने एनर्जी बूस्टर ड्रिंक का, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? एक्चुअली मैंने बोला था ये कि मेरा 2020 जब पूछते थे कोई भी कि क्या रिजोल्यूशन आपका होने वाला है, आपको क्या करना है, तो मैंने इस साल बोला था कि मुझे अपने चैनल पर एक्टिव होना है बिकॉज मेरा चैनल ऑलमोस्ट 4 साल पुराना है. और मैं बिल्कुल भी कुछ अच्छी तरह एक्टिव नहीं थी. कुछ स्पेशली शूट नहीं करती थी बहुत अच्छे से चैनल के लिए. तो मैंने ये बोला था कि ये साल मुझे अच्छे से एक्टिव होना है, अच्छे से वीडियोस डालने हैं उस पे. और टचवुड लॉकडाउन की वजह से मैं साल स्टार्ट हो गया ना तो भी एक्टिव नहीं हो पा रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैंने कुछ 3-4 वीडियोस अपने डाले और उसका बहुत अच्छा मुझे रिव्यू आया, बहुत अच्छे व्यूज आए और मेरे 2-3 वीडियोस नंबर 1 ट्रेंड भी हुए मेरे खुद के चैनल के. सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई विल कंटिन्यू. बट काफी इंफॉर्मेटिव आपने, इट वोंट बी रॉन्ग टू से, बट आपने काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डाले हैं, जिसमें से एक वीडियो आई रिमेंबर वाज दैट इम्यूनिटी ड्रिंक जो शायद आपकी मदर ने शेयर करी थी, जो शायद आप सभी लोग पी रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 का जो हमारा प्रिकॉशंस चल रहे थे. आई रिमेंबर दैट वन. ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग जन्नत, क्या रीजन था दैट ये वाले सॉन्ग में ऐसा हटके क्या लगा कि आपने कमर्शियल गाना अगर लेकर आना था अपने चैनल के लिए, अपने लिए फर्स्ट सॉन्ग, तो आपने इसको हाँ कहा, ऐसा अलग क्या था इसमें? तो ये गाना जो है, आई थिंक ये गाना ही वेट कर रहा था हमारे चैनल पे आने के लिए बिकॉज ये गाना मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में शूट किया था. थोड़ा सा हमने जो बाहर जाके जो शूट किया था, जो आप देखेंगे जो आउटडोर सीन्स हैं वो हमने पानीपत में शूट किए हैं. और वो लास्ट ईयर मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया, वो आधा पोर्शन शूट होके. और हमने फिर कुछ पोर्शन जो है वो लॉकडाउन में शूट किया बिकॉज ऑब्वियसली ऑब्वियस रीजंस की वजह से हम नहीं कहीं शूट कर सकते थे. तो ये बहुत ही ज्यादा वेट हो रहा था ये गाने का क्योंकि इतना टाइम तो हो गया था आधा शूट करके. गाना काफी अच्छा है, विभास ने और पूजा जी ने बहुत अच्छी तरह से गाया है और हैप्पी सॉन्ग है. आई थिंक ऐसी सिचुएशन में आपके लिए फॉन्डेस्ट मेमोरी कौन सी है गाने की? मेरे लिए क्या, आपके लिए फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या रही है सॉन्ग की, अपार्ट की वो कोविड-19 में आपको कहते ना ये डबल कहते घर से काम कर रहे हैं और लॉन्च हो रहा है, उसके अलावा ऐसा क्या है जो हैप्पी मेमोरी है सॉन्ग की? हैप्पी मेमोरी आई थिंक मैंने बाहर जाके गाना शूट किया विदाउट एनी वरीज. ये बिना सोचे कि हम कहीं भी टच कर सकते हैं और बिना मास्क लगाए शूट किया बिकॉज 1 साल से ज्यादा हो गया था. तो आई थिंक एक मेमोरी हो गया है अब. मेरे लिए भी अभी एक मेमोरी ही है कि चलो मैंने ऐसा शूट किया था और आधा पोर्शन ऐसा शूट हुआ है कि हम घर से बाहर जा ही नहीं सकते. तो ये गाने में आई थिंक दोनों चीजें हैं. एक ऐसा फेज है जब हमने नॉर्मली जैसे सब कुछ पहले होता था वैसे शूट किया है, बाहर जाके पब्लिक में शूट किया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी उस टाइम पे, वैसे शूट किया है. और आधा पोर्शन जो हमने कुछ शॉट्स हैं वो घर में शूट किए जहाँ पर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते बाहर जाना और ना ही किसी को बुला सकते हैं शूट करने के लिए. तो आधा कैमरा से शूट है, प्रोफेशनली शूट किया है गाना, और आधा मेरे फोन से. वाओ, ओके ओके. जन्नत, मुझे एक बात बताइए, being a journalist, we guys are very cautious of what we post or what comments that we put across because obviously people see what we are, they're noticing. But if I talk about you,
You are like the youth icon, you know, you are like somebody जिसको लोग इतना ज्यादा follow करते हैं. So how difficult is it for you while you're posting or you're going out somewhere to be all cautious about what you're doing, with whom you are and what you're talking? कितना मुश्किल हो जाता है जन्नत? I think what I post sometimes जो कि जो पब्लिक अफेयर्स के बारे में मैं पोस्ट करती हूँ या फिर कोई अगर सेंसिटिव टॉपिक के बारे में पोस्ट कर रही हूँ तो आई एम लाइक वेरी कॉशियस अबाउट थिंग्स कि मैं जो दे रही हूँ वो लोगों को नॉलेज में जा रहा है. लोग मे बी वो मेरी चीज़ को कहीं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो वो जो मैं डाल रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन कहीं और ट्रांसफर भी हो रही है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी श्योर रहना पड़ता है. मैं जो भी डाल रही हूँ उसे डबल ट्रिपल बार चेक करती हूँ, उसके बाद डैडी से अप्रूव कराती हूँ. ऐसी कोई चीज़ होती है तो कि क्या मैं ये डाल दूँ, ये ठीक है. जब डैडी अप्रूव करते हैं तो मैं डालती हूँ. अदरवाइज जो मेरी पर्सनल चीजें होती हैं उसके लिए मैं इतना सोच के नहीं डालती. ना ही कभी बाहर जाती हूँ तो इतना कुछ सोच के बात करना पड़ता है या ऐसा कुछ. बिकॉज यू नो इट्स बेटर जितना आप अपने जैसे आप हो वैसे रहोगे, जितना यू विल बी योर सेल्फ उतना ही अच्छा है. तो बाहर जाने का तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा मैं कुछ सोच के नहीं घूमती हूँ या रहती हूँ. बस जो पोस्ट करना होता है कभी कभार उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है. Okay, and what has been your fondest fan memory? Like ऐसा कुछ जो आपको आज भी याद आता है और कोई एक ऐसी जो इतनी funny या scary थी जो आपको अभी भी याद है, ऐसी कोई memory है? फनी नो आई थिंक फनी तो ऐसा कुछ खास फनी तो रहा नहीं है कभी भी इवेंट्स में जाओ, क्योंकि सब कुछ इतना फटाफट होता है इवेंट में और हार्डली आपको किसी की शक्लें दिख रही होती हैं कि वो कोई सिचुएशन क्रिएट हो जो फनी हो. तो फनी तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो फैंस के साथ मेरी मेमोरीज रही हैं वो बहुत बहुत सारी रही हैं. एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं उन्हें दोबारा से यू नो इफ आई विल बी एबल टू लिव दोज मेमोरीज अगेन बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस सिचुएशंस. बहुत सारी चीजें रही हैं. जब भी आप इवेंट्स पर जाओ तो आपको इतना इमेंस प्यार मिलता है. बहुत दिस वन स्टोरी जो मैं हमेशा ही अपने लाइफ में लोगों को बताती हूँ. दैट there is this fan, she stays in Bangkok and she got my name tattooed on her hand first and then she got my picture tattooed on Wow, it. okay. And I remember I was in Bangkok Really? last year. Yeah. I was in Bangkok last year, this time only, in June only. And she was messaging me that Dee, I'm here and I'm your great fan and I've done this. And I couldn't see it because obviously I didn't know, I had no idea. और जैसे ही मैं वापस इंडिया आई हूँ तो किसी के थ्रू उसने मुझे मतलब मुझे किसी का डीएम आया जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड था मेरे डीएम में. एंड देन उसने मुझे बताया कि उसने पिक्चर्स वगैरह भेजे, वीडियोस भेजे कि वो रियल है. एंड देन आई वाज लाइक सो अपसेट. आई वाज हैप्पी एंड देन आई वाज अपसेट कि मैं बहुत खुश हुई कि किसी ने ऐसा किया बिकॉज इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी. लेकिन फिर मैं अपसेट इसलिए हो गई कि यार अभी तो मैं उधर ही थी. आई कुड हैव यू नो सर हेलो और मैं मिल सकती थी उससे, बट आई कुडंट. या दैट्स दिस वन स्टोरी. But that's a very sweet gesture, I think, कि अपने favorite star का tattoo name and then उनका picture tattoo करवा लेना, वो भी permanent. That's a very sweet gesture and a very huge gesture, I would say. Okay, so जन्नत, आपके बहुत सारे fans ने बहुत सारे questions भेजे हैं, जिनमें से एक fan है जो पूछती है, जन्नत, what is that super power that you would like to have and why? तो फिलहाल तो मुझे एनीवेयर डोर चाहिए. सबको पता होगा, जो जो डोरेमोन देखते हैं उनको पता होगा व्हाट इज एन एनीवेयर डोर, ताकि आप डोर खोलो और जहां जाना चाहो वहां पहुंच सकते हो. तो फिलहाल तो मुझे वो गैजेट चाहिए बिकॉज आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. तो या आई थिंक दैट इज दैट वन. अच्छा, और अगर आपको गैजेट मिल जाता है तो कौन सा दरवाजा खोल के कहाँ जाना चाहती है जन्नत? Oh, I want to shop. You know, मेरे तो रात में सपने में भी आया था कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ. Because I am like so desperate to buy new clothes and makeup and shoes and everything. Okay. I think the first stop will be a mall. Okay, so you know what, on the same note, why don't I play with you like the lockdown quiz? So बहुत सिंपल सा है, I will just name you the category और आप मुझे अपने दोस्तों में से बताइएगा कि कौन है जो लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले वो भागेगा करने के लिए. Okay. ठीक है? Okay, so लॉकडाउन खत्म होते सारी कौन ऐसा दोस्त है जो सबसे पहले खाने भागेगा बाहर? Somebody who will just run for food. Somebody who will just run for food.
this is very difficult because I'm telling you मैं लोगों की stories देख रही हूँ and people are having Domino's, they're going to McD. I think I'll be the one to run because मैंने 3-3.5 महीने से बाहर का कुछ भी नहीं खाया है और सब लोग खा रहे हैं, मैं सबकी stories देख रही हूँ, I'm really jealous. So I think मैं होगी वो. ओके ओके ओके। जन्नत, ऐसा कौन है जो सबसे पहले लॉकडाउन खुलते सारी, सब कुछ चालू हो जाते सारी जिम भागेगा? जिम? कौन है जिम जंकी? कौन है मेरे ग्रुप में? अशनूर जाएगी. आई थिंक अशनूर इज रेगुलर फॉर जिम. I think she's already doing it while she's in the lockdown. She did it with her mother also, by the way. या तो आई थिंक वो होम वर्कआउट कर रही होगी ना, सो आई थिंक शी विल रन टू द जिम. ओके, कौन ऐसा है जो सबसे पहले कोई वेकेशन पे जाना चाहेगा as soon as the lockdown gets open? वेकेशन पे जाना चाहेगा. आई थिंक रोशनी. शी इज फॉन्ड ऑफ यू नो एडवेंचर्स एंड ट्रैवलिंग. आई थिंक रोशनी. ओके, कौन ऐसा है जो दोस्तों के लिए पार्टी थ्रो करेगा as soon as the lockdown gets done and dusted? ओह पार्टी कौन थ्रू करता है? जिस किसका बर्थडे जा रहा है? अशनूर का बर्थडे गया तो वो थ्रो करे ना करे, बट आई एम डेफिनेटली गोना आस्क फॉर अ पार्टी. और मे बी मैं भी, क्योंकि ईद गई थी, नोबडी कुड कम होम. दिस वाज द फर्स्ट टाइम के ईद पे कोई भी नहीं आया. इट्स लाइक अ रिचुअल एवरी ईयर. पूरा घर भरा होता है और इस साल कुछ भी कोई भी नहीं था, तो आई थिंक हम दोनों में से ओके, कौन ऐसा है जो अपने घर पे पजामा पार्टी रखेगा लॉकडाउन खत्म होते ही? एंड दिस इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स. पजामा पार्टी कौन रखेगा? Oh, who's more likely to do that? Anushka, maybe. Anushka can do that. ओके, who is most likely to, आपने अपना नाम ले लिया बट यू कांट टेक योर नेम, बट आपके दोस्तों में से कौन ऐसा है जो शॉपिंग के लिए भागेगा लॉकडाउन खत्म होते सारी? मैं ये भी बात आपको बताना चाहती हूँ कि सब लोग कोरियर से कपड़े मंगा के पहन रहे हैं, बट मेरे एरिया में पता नहीं वो रेड लाइट बताता है और मेरे एरिया में कोरियर ही नहीं आ रहा है. मतलब कब से मैंने भी मंगाया हुआ एंड एवरीबडी इज वेयरिंग न्यू क्लोथ्स. आई एम सो अनश्योर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आई डोंट नो कौन भागेगा शॉपिंग करने. कौन भाग सकता है? रीम भागेगी, मे बी. रीम भागेगी. और कौन है जो जल्द से जल्द शूटिंग करना चाहता है कि लॉकडाउन खत्म हो और बस नॉर्मल लाइफ जीकर हम लोग शूटिंग कर सके? आई थिंक जितने भी हम लोग हैं यार, हम सभी काम करना चाहते हैं बिकॉज हम लोग बचपन से काम कर रहे हैं. जो भी मेरी दोस्तें हैं सब हैं, हम लोगों ने हमेशा से, और वो भी डेली सोप किए हुए हैं सबने. मैंने तो चलो 1 साल से बंद कर दिया, बट बाकी लोगों के तो चल रहे थे. तो जितना मुझे नहीं फील हो रहा है उससे तो कई गुना ज्यादा वो लोग यू नो डिप्रेस हो रहे होंगे, क्योंकि सडनली एक रूटीन चल रहा था और सडनली उस पर फुल स्टॉप लग गया. तो आई डोंट थिंक कोई एक होगा. आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू गो बैक टू वर्क. ओके, कौन ऐसा है जो आपको सिर्फ और सिर्फ घर से बाहर दिखेगा जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? ओ गॉड, फिलहाल तो मैं सभी बाहर दिखेंगे बिकॉज वो बोलते हैं ना, किसी को भी आपने कैद किया हुआ है फिर वो खोल दो पिंजरा तो फिर सब उड़ने लगेंगे. आई थिंक एवरीवन, कोई भी नहीं, यू नो जब अच्छा, did सिचुएशन you even want to step out? because जब अनलॉक स्टेज 1 हुआ था तो शायद उस टाइम पे परमिशन अभी भी हमारे पास है कि हम कुछ टाइम के लिए बाहर स्टेप आउट कर सकते हैं. सो डिड यू wanted to go out कि चलो थोड़ा बाहर निकल जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज यू नो वो कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगेगा, फिर 14 डेज बहुत डिप्रेशन हो जाएगा कि एक छींक भी आ गई, देन यू विल बी लाइक ओ शिट मैं तो नीचे गई थी. तो वो रीजंस को मद्देनजर रखते हुए, अपनी सारी तमन्नाएं मारते हुए, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है. यू नो कहीं पे भी बाहर नहीं गए. अच्छा, आपके फैंस पूछ रहे हैं कि जन्नत हम आपके लिए बहुत सारे फैन एडिट्स बनाते हैं. डू यू इवन वॉच देम एंड इफ यू डू आपको पसंद आते हैं? Yes, yes, I do. I try to see all my edits. मेरे हैशटैग के अंडर मैं जन्नत जुबैर जो हैशटैग है उसके अंदर मैं जाके देखती हूँ, ताकि वो मेरे लिए इजी होता है ऑब्वियसली, बिकॉज माय फोटोज में मुझे दिखते नहीं है मोस्टली. Yes. और जो भी मुझे पसंद आते हैं आई मेक श्योर आई लाइक देम. एंड नाउ आई एम मेकिंग श्योर टू यू नो that I reply to all the groups that I have in my DMs. I try to reply to the fan pages now. So I am trying to do all these things, but I'm sure कि बहुत सारे बच जाते होंगे. I really hope कि मैं सबको कवर करके एटलीस्ट जितने भी मेरे फैन पेजेस हैं उन सबको रिप्लाई दे सकूं. फैंस ये भी पूछ रहे हैं कि हम कब जन्नत को टेलीविजन या वेब पे वापस देखेंगे?
टेलीविजन पे कब वापस देखेंगे? फिलहाल टेलीविजन पे वापस आने की तो कोई प्लान्स है नहीं, तो और वेब मैंने कभी किया नहीं, और वेब के लिए वी आर नॉट इवन अप फॉर डूइंग वेब्स, तो वेब और टेलीविजन पे फिलहाल आने की तो कोई प्लानिंग है नहीं। टेलीविजन से हमारे सॉन्ग्स आएंगे ना। Okay, and what are the next 2 or future in you have in pipelines? सॉरी, I'm saying what are another future projects that you have in your pipeline, Jannat? देयर वर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत आगे तक की सबकी प्लानिंग हो गई थी, बट यू नो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड द पैंडेमिक एवरीथिंग, यू नो सब पे एक फुल स्टॉप या यू नो यूड से अ स्पीड ब्रेकर आ गया। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं, एंड नाउ वी आर ऑल बैक ऑन वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ। तो जो भी होगा आई कीप यू गाइज अपडेटेड एंड आई कीप पोस्टिंग अबाउट देम, सो they'll get to know everything. Anything parting you want to tell them about tomorrow का song जो release होने वाला है Jannat, because I'm sure you are very excited. दूसरा लाइव है। Sorry. I'm saying anything you want to tell them about tomorrow that your song is releasing at 12 p.m. Any excitement that you want to share with them? Any memory that you want to tell them? I'd just like to say that obviously it's very special because it's coming on our channel, our own label, and the song is also very special because आधा हमने शूट किया है, you know जब सब कुछ ठीक था बाहर जाके अच्छे से शूट किया है, और आधी चीजें हम लोगों ने घर पे बैठ के फोन से शूट की हैं, और सब कुछ फोन से प्लानिंग हुई है, जितने भी क्रिएटिव्स बन रहे हैं, पोस्टर बन रहे हैं, सब कुछ फोन के थ्रू हो रहा है। सो आई थिंक इसमें काफी सारी डिफरेंट चीजों के दिमाग लगे हैं, और काफी मुश्किल साइड से कि ये प्रोजेक्ट रेडी हुआ है, और अब फाइनली हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सब देखें उसको, और आई होप लोगों को पसंद आए, और दैट्स इट। आई लव देम ऑल। Well, thank you so much, Jannat, for joining us, and I wish you all the luck for this project and Thank the future you. projects also. Stay safe. Thank you Thank you so so much. Thank you so much. Take Bye care. bye. Thank you. Bye. Well, guys, that was Jannat Zubair. Even though the conversation was very brief, but I think that you guys enjoyed it. And please do go watch her song tomorrow at 12 p.m. And we'll also go and we'll tell you about it. This is me, Vishaka Pandit, signing off.